हेलो एवरीवन, खमागनी नमस्ते। वेलकम टू फूड एंड फन बाय पूनम। भाई सर्दियाँ शुरू हो गई है और बच्चों को हेल्दी नाश्ता देना हो तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी आटा पिन्नी। इसमें हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी देंगे और हमें बीमारियों से बचाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पंजाबी स्टाइल आटा पिन्नी। पिन्नी बनाने के लिए 1 बाउल गेहूँ का आटा लेंगे, 1 बाउल देसी घी लेंगे, 50 ग्राम गोंद लेंगे, आधा कप बादाम लेंगे, आधा कप काजू, आधा नारियल के गोले को कद्दूकस करके ले लेंगे, 1 टेबलस्पून खरबूजा बीज लेंगे, 1 बाउल बूरा लेंगे और 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो भी इंग्रेडिएंट्स हम डाल रहे हैं ये हमारी बॉडी को एनर्जी देंगे और हमें बीमारियों से बचाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा ये सारी चीज़ें डालें। ड्राई फ्रूट्स और सीड्स आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब सबसे पहले गैस पे लो मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई रखेंगे और ये जो हमने 1 बाउल घी लिया था उसमें से 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी हमें एक साथ पूरा नहीं डालना है, अभी हम 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी को हमें मीडियम गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। जैसे ही घी गर्म हो जाए अब हम ये गोंद को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए गोंद को फूलने तक रोस्ट करना है। गोंद जैसे ही फूलने लगेगा और इस तरह से कलर चेंज होने लगे उससे पहले हमें गोंद को निकाल लेना है। गोंद को एक साथ डालेंगे तो ये सारा फूलेगा नहीं, तो 2 बार में थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालेंगे और इस तरह से रोस्ट करके निकाल लेंगे। इस तरह से घी झटकते हुए गोंद को हम निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम ये बादाम डाल देंगे। बादाम को भी लो मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। लगभग 1 मिनट में बादाम फूलने लगेंगे और ये देखिए ये फटने भी लगे हैं। तो बादाम हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इन्हें ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो ड्राई फ्रूट्स को हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब इसी घी में काजू डाल के फ्लेम को लो कर लीजिएगा क्योंकि काजू बहुत जल्दी भुन जाते हैं। तो लगभग आधा मिनट में ये काजू भुन गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। अब गोंद और ड्राई फ्रूट्स की वजह से ये घी डार्क हो गया है, इसे हम निकाल देंगे और कढ़ाई को एक साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। अगर घी लड्डुओं में डालना हो तो इसे छान के डालें। और अब हम ये नारियल का बुरादा डाल देंगे और इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। लगभग 1 मिनट में ये भी अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसे निकाल लेंगे। और अब ये खरबूजा बीज डाल देंगे और इन्हें भी लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। और जैसे ही ये सीड्स चटकने लगेंगे इन्हें भी हम निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में बाकी बचा हुआ सारा घी डालेंगे और घी जैसे ही गर्म हो जाए अब हम ये गेहूं का आटा डाल देंगे और अब लो मीडियम फ्लेम पे आटे को लगातार चलाते हुए 8 से 10 मिनट के लिए भूनना है। अब ये थोड़ा ड्राई लग रहा है तो मैं इसमें 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ। तो आटे में हमें घी इतना डालना है कि आटा अच्छे से भीग जाए और अच्छे से भुन जाए। और अब लगातार चलाते हुए आटे को लो मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए आटे को भूनना है। आटा जैसे जैसे भुनने लगेगा खुशबू आने लगेगी और हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगेगा, तो इसे गोल्डन ब्राउन होने तक ही भूनना है। आटा जैसे ही भुन जाएगा ये देखिए घी रिलीज करने लगेगा। अब फ्लेम को ऑफ करके आटे को थोड़ी देर और चलाते रहना है, नहीं तो ये तले पे चिपकेगा। अब हमने ये जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे इन्हें हम कलबट्टे में दरदरा कूट लेंगे। तो पहले हम बादाम को कूटेंगे। बादाम को इस तरह से दरदरा कूट लेंगे। रोस्ट हो रखे हैं तो बहुत जल्दी बारीक हो जाएंगे। आधे काजू हम गार्निश के लिए रख लेंगे और आधे काजू को भी इसी तरह से कूट लेंगे। थोड़ा बारीक सा दरदरा कूट लेना है। गोंद को भी हल्का सा कूट लेंगे, चाहे तो आप बेलन से इसे दरदरा कूट लें या फिर खलबट्टे में हल्का सा कूट लें। सीड्स तो बारीक होते हैं तो इन्हें कूटने की जरूरत नहीं है। अब हम गर्मा गर्म आटे में ही ये नारियल का बुरादा, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, गोंद ये सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे और साथ ही हमने जो ये 1 बाउल बूरा लिया था ये भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को गर्म आटे में ही मिक्स कर लेना है। और फ्लेवर के लिए 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को हमें ऑफ ही रखना है और सारी चीज़ों को कढ़ाई में ही डाल के मिक्स कर लेना है जिससे ये गर्मा गर्म आटे में मिक्स हो जाए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा होने देंगे जिससे हाथ नहीं जले, पर इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। गर्मा गर्म मिक्सर के ही हमें पिन्नियाँ बनानी है। तो पंजाबी स्टाइल पिन्नी बनाने के लिए हमें इस तरह से मिक्सर हाथ में लेना है, हल्का सा दबा के इस तरह से, और फिर ऊपर से काजू का टुकड़ा लगा देंगे और इस तरह से हाथों से दबाते हुए साइड से भी इस तरह से हल्का सा शेप देके इस तरह से पिन्नी बना लेंगे। तो आप चाहें तो इस तरह से पिन्नी बना लें और आप चाहें तो इस तरह से गोल गोल लड्डू बना के रख लें। हर बार इस तरह से मिक्सर को हथेली में लेना है और इस तरह से दबाते हुए और ऊपर से ये काजू का टुकड़ा गर्मा गर्म पिन्नी में ही लगा देना है। ठंडा होने के बाद ये सेट नहीं होगा। इस तरह से सारी पिन्नियाँ तैयार कर लेनी है। और सारी पिन्नियों का साइज सेम बनाना हो तो इस तरह से एक कोई चम्मच लेंगे और हर बार बराबर मात्रा में मिक्सर लेंगे। ऊपर से काजू का टुकड़ा लगा के इस तरह से हथेली से दबाते हुए और साइड से इस तरह से शेप दे के सारी पिन्नियाँ तैयार कर लेंगे।
तो लीजिए फ्रेंड्स, बन के तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पंजाबी स्टाइल आटा पिन्नी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो विंटर में बच्चों को नाश्ते में इस तरह से हेल्दी और टेस्टी पिन्नी बना के दीजिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।